तो दोस्तों, अगर मैं बोलूँ सरकारी नौकरी करना या किसी भी प्रकार की नौकरी करना एक सबसे बड़ी मूर्खता है, तो दोस्तों मैं गलत नहीं हूँ। मैं इस चीज़ को अभी आपके सामने ही रखूँगा और इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करूँगा। देखिए, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे मम्मी पापा पेरेंट्स हमको सिखाते हैं कि बेटा थोड़ा पढ़ लिख लो, सरकारी नौकरी करो। उनका जो इस चीज़ का विजिटिंग कार्ड होता है, जो विजिटिंग कार्ड उनका होता है कि फैमिली का जो नाम रोशन करेगा वो केवल और केवल सरकारी नौकरी ही कर सकता है। उनकी नज़र में ऐसा होता है। सरकारी नौकरी के अलावा आप किसी भी माध्यम से अपने फैमिली का नाम रोशन नहीं कर सकते हैं। ये हमारे इंडियन जो माता पिता हैं वो उनकी सोच होती है, जो हमारे इंडियन गार्जियंस हैं वो उनकी सोच होती है कि केवल आप सरकारी नौकरी से ही अपने फैमिली का नाम रोशन कर सकते। दोस्तों, जब एक बच्चा छोटा होता है और बार बार रिपीटिवली उसी बात को सुनते सुनते कि बेटा सरकारी नौकरी करना है, सरकारी नौकरी करना है, सरकारी नौकरी ही करना है, तो अक्सर ये होता है कि जो चीज़ें हम बार बार सुनते रहते हैं तो वो हमारे माइंड को जाके कहीं ना कहीं हिट करने लगती है और उसकी एक छाप बन जाती है हमारे माइंड में कि हाँ, अब कुछ भी हो जाए, अब सरकारी नौकरी ही करनी है। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है। जीवन का सिर्फ हम एक मकसद चूज़ कर लेते हैं, वो होती है नौकरी। तो ये इस चीज़ के लिए हम थोड़ा सा अभी हम आगे बढ़ने लगते हैं और एक मिशन पे हम लग जाते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी। एक ऐसा मिशन जिसको सभी इस चीज़ को पूरा करने चाहते हैं, वो चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो, लोअर क्लास फैमिली हो या रिच क्लास फैमिली हो। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत रिच क्लास फैमिली भी लोग इस फील्ड में आने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए। दोस्तों देखिए, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी जो मानसिकता है कुछ ऐसी मानसिकता है। उनको एक सिक्योरिटी चाहिए होती है कि सरकारी नौकरी आपको एक प्रकार का सिक्योरिटी, एक प्रकार का सुरक्षा, इनकम सिक्योरिटी दे देती है कि अगर आपको सरकारी नौकरी मिल गई तो इसका मतलब है कि आप अगले 30 सालों तक के लिए सिक्योर हो गए हैं। इनकम सोर्स आपका फिक्स हो गया है कि अगर आपको 30,000 या 40,000 महीने का सैलरी मिल रहा है तो वो अगले 30 साल तक आपको मिलता ही रहेगा। इस चीज़ की सिक्योरिटी मिल जाती है। तो यही चीज़ लोगों को ज़्यादा इस फील्ड में थोड़ा सा अ, आकर्षित करती है। लेकिन आज मैं इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा कि क्या ये सिक्योरिटी हमारे लिए ठीक है? क्या ये एक ऐसा लिमिट बनाती है जो हम जीवन में केवल इतने में ही रह जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं? आज मैं इसी टॉपिक में बात। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रांजुल मौर्य, आईटी सॉफ्ट स्किल। और आज मैं इस टॉपिक में बात करने वाला हूं कि क्या नौकरी करना सही है या किस प्रकार की नौकरी करना सही है। अभी हम इस वीडियो में इसके बारे में बहुत ही एक्सप्लेन में जानने वाले हैं। देखिए, मैं यहाँ पे नौकरी या सरकारी नौकरी को गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नौकरी शायद वही लोग यहाँ पे करते हैं जिनके सपने छोटे होते हैं, जिनके ड्रीम्स छोटे होते हैं, या जिनको लिमिटेड मनी वैल्यू से मतलब होता है कि हाँ, मेरे को लिमिटेड ही चाहिए। वो अपनी लिमिट में रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकारी नौकरी का ऑप्शन बेस्ट है। लेकिन जिनके सपने बड़े हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो उनके लिए सरकारी नौकरी या किसी भी प्रकार की नौकरी सही नहीं होती है। देखिए, नौकरी का सीधा अर्थ निकल रहा है नौकर। अब अगर आपको ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा हो कि अगर आपको कोई नौकर बोले तो आप नौकरी बेशक कर सकते हैं। अगर आपको नौकर सुनने का आदत नहीं है, देखिए मैं यहाँ पे किसी चीज़ की इंसल्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपको हकीकत से रूबरू करवाना चाह रहा हूँ कि आज के समाज में जो मिथ हमारे घुस गया है, ये नौकरी अगर आप करते हैं तो आप नौकर हैं। फिर वो चाहे सरकार के नौकर हों या फिर किसी इंसान या किसी कंपनी के नौकर हों, आप नौकर हैं तो हैं। आपको उनके ऑर्डर को फॉलो करना है, जो आपको वो बोलेंगे वही आपको करना है। आपको अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम नहीं करना है। जो भी ऊपर से ऑर्डर आएगा वही आपको फॉलो करते हुए करना है। देखिए, नौकरी को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक सरकारी नौकरी और दूसरी है अपनी प्राइवेट नौकरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरकारी नौकरी की, जो हमारे समाज की सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। सरकारी नौकरी को हमारे समाज में एक अलग ही ओहदा, एक अलग ही उसका
निशान चिन्ह होता है। मैंने देखा है कि हमारे समाज में जो भी सरकारी नौकरी होल्डर होते हैं उनके लिए एक अलग ही सम्मान हमारे समाज में यहाँ पे इस चीज़ को दिया जाता है। देखिए, अगर मैं अपनी स्टडी से आपको बताऊं तो सरकारी नौकरी को मैं सिंपल लाइन में यहाँ डिफ़ाइन करना चाहूँगा। वो ये है कि सरकारी नौकरी में आने के बाद आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, आप एक फुल्ली कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। आपका डेली रूटीन सेट हो जाता है। रोज़ाना सुबह उठना, नहाना धोना, ऑफिस जाना, 8 घंटे ऑफिस में काम करना, फिर घर आना, फिर अगले दिन यही सेम चीज़ आपको रिपीट करना है, फिर नहाना धोना, ऑफिस जाना, फिर वहाँ से आना। तो आप एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग में सेट होने लगते हैं। अब ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग अगले 30 सालों तक चलने वाली है। आपको शुरुआत में बहुत मज़ा आता है। शुरुआत में जब आप इस ज़ोन में आते हैं तो आपको लगता है कि आहा बहुत बढ़िया, मतलब अब तो जन्नत की प्राप्ति हो गई है, अब तो कुछ नहीं करना है, अब जीवन भर हमें यही करना है। तो ऐसा कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग हम वहाँ पे सेट हो जाते हैं। फिर बीच में एक ऐसा जोन हमारी लाइफ में आता है कि हम इस बंधन से बोर हो चुके होते हैं। जब आप 2 साल 3 साल या 4 साल या 5 6 साल 10 साल करते हो तो आप बोर होने लगते हैं, क्योंकि गाइस 30 साल का समय बहुत होता है। आप 30 साल तक केवल उसी कुर्सी में, उसी ऑफिस में और उसी चार दीवारी के अंदर गुजारना एक बहुत बड़ी बात होती है और एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बेशक सैलरी आपकी आ रही होती है, लेकिन उस सैलरी का लगभग 70% उपयोग आपकी फैमिली कर रही होती है। मतलब एक ऑन द शॉर्ट नोट अगर मैं आपसे बात करूं तो आप एक समरसेबल की तरह काम करते हैं, जो ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और सारा जीवन समरसेबल पानी निकालता है और उस पानी का उपयोग आपके फैमिली मेम्बर कर रहे होते हैं। आपका काम होता है जीवन भर, जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाएंगे तब तक आप पानी निकालते रहेंगे, पैसा निकालते रहेंगे। बेसिकली यहाँ मैं पानी का जो कंपेयर वो पैसे से कर रहा हूँ। तो आप एक समरसेबल बनना चाहते हैं, एक ऐसा समरसेबल जो अपने ही पैसे का या अपने ही इनकम का खुद पे यूज़ ना कर सके या खुद के ऐशो आराम में उसका उपयोग ना कर सके, वो बनना चाहते हैं। या एक ऐसा समरसेबल बनना चाहते हैं जो पानी भी दे और खुद भी पिए, मतलब खुद पे भी इंजॉय करे और अपने फैमिली को भी इंजॉय करे। तो उसके लिए फिर दोस्तों आपको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। आप नौकरी अगर आप करते हैं तो आपसे निकलने वाला जो मीठा रस है वो केवल आपकी फैमिली ही पीते हैं, आप नहीं पी पाते हो। फिर वो चाहे टीचर हो या पुलिस हो, आर्मी हो, मिलिट्री हो या किसी और भी फील्ड में सरकारी नौकरी हो। दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी की। सबसे पहले इसकी शुरुआत शुरू से करते हैं। शुरुआती 30 साल आप केवल इसकी मतलब क्या कहते हैं प्रिपरेशन में ही आपके लग जाते हैं। आप 20 साल तक आपकी इनिशियल का जो एजुकेशन होता है 20 साल तक वो होता है। फिर अगले 10 साल तक यानी 20 से 30 साल तक आप केवल नौकरी की ही यहाँ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और सिर्फ 5% चांस पे कि हाँ मेरी सरकारी नौकरी लग ही जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे फेलियर्स भी निकल के आते हैं सरकारी नौकरी में। फेलियर्स का कारण क्या है कि सबसे पहले तो आप अपनी एजुकेशन में बहुत सारा खर्च करते हैं। उसके बाद फिर आप जब एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मास्टर डिग्री आपके पास हो जाती है, आप मास्टर हो जाते हो उस सब्जेक्ट के। उसके बाद जब मेन गेट आता है, जब आप लगता है कि अब हम नौकरी मिलने वाली है, तब हमारा जो एक नेटवर्क बन चुका है, जो एक भ्रष्टाचार का नेटवर्क जो बन चुका है, वहाँ पे आपको घूस भी देना पड़ता है। वो चाहे जितनी अच्छी से अच्छी नौकरी हो, बिना पैसा दिए सरकारी नौकरी आज के समय में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। शायद ही कुछ ऐसे सेक्टर बचे होंगे जहाँ पे बिना पैसों के आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। मुझे तो नहीं लगता है गाइज़ कि अभी भी कुछ ऐसे सेक्टर्स बचे हुए हैं जहाँ बिना पैसों के नौकरी मिल जाए। आपने शुरुआती 30 साल सरकारी नौकरी को पाने के लिए लगा दिया, फिर अगले 30 साल आपने उस सरकारी नौकरी को फॉलो करने में लगा दिया, यानी कि उसको करने में लगा दिया। अब आपकी उम्र हो गई है 60 साल। एक इंसान की एक औसत उम्र होती है 70 साल। अब तो एज वैसे भी नॉर्मली हमारे खान पान की वजह से एज बहुत ही कम होते आ रही है। दिन प्रतिदिन साल दर साल
एज धीरे धीरे कम होती जा रही है। एक इंसान की औसतन आयु 70 साल होती है और हमने 60 साल अपनी नौकरी में बिता दिया। अब हमारे पास बचे हैं लास्ट के अंतिम क्षणों के 10 साल। 60 साल के बाद इंसान बूढ़ा हो जाता है, यानी 10 साल में आप कोई प्रकार का आनंद, कोई प्रकार का एंजॉय नहीं उठा पाएंगे। अब आप बताइए कि क्या मिला आपको? आपने 60 साल नौकरी किया, आपको क्या मिला? हाँ, मैं मानता हूँ कि सैलरी अगर आपकी ठीक ठाक है तो अच्छा खासा आपका कलेक्शन हो जाता है, लेकिन दोस्तों वो कलेक्शन हमारा 60 साल में खर्च भी। तो दोस्तों सरकारी नौकरी में आपने 60 साल अपने जो है गुजार दिए और 60 सालों में आपने अपने इस खूबसूरत से मानव जीवन का आनंद ऐशो आराम नहीं उठा पाए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इन 60 सालों में आपने कितना मनी कलेक्शन किया। जो एक्चुअल जो धन होता है, जो इंसान की पूंजी मानी जाती है, जीवन भर की पूंजी, वो क्या कितनी बन रही है, थोड़ा सा इस पे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि नौकरी आपकी बहुत अच्छे सेक्टर में लग गई है और सैलरी आपकी अप टू स्टार्ट हो रही है 40,000 से। नहीं, 40,000 भी कम है, चलिए मान लेते हैं कि 50,000 है महीने का। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, महीने का आप 50,000 कमा रहे हैं। अच्छा, 50,000 भी कम है, चलिए 60,000 मान लेते हैं। 60,000 भी कम है, चलिए सब छोड़िए, 80,000 मान लेते हैं कि आप सरकारी नौकरी में महीने का 80,000 रुपये आपकी सैलरी है। आप अच्छे, एक बहुत ही अच्छे पोस्ट में हैं। दोस्तों 80,000 रुपये बहुत होता है, समझ रहे हैं? 80,000 रुपये की वैल्यू आज के समय में बहुत ज़्यादा है, महीने की मैं वैल्यू देख रहा हूँ। तो 80,000 रुपये आप सरकारी नौकरी में यहाँ पे कमा रहे हैं, ठीक है। आपने 30 साल काम किया। 30 साल को अगर हम महीने में अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा है 360 महीने। 360 महीने को अगर हम 80,000 जो हमारी सैलरी है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल जो रकम निकल के आ रही है वो आ रही है 2,88,00,000 रुपए। तो आपकी जीवन भर की जो पूंजी हुई ये 2,88,00,000 रुपए हुई। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 2,88,00,000 रुपए जो आपकी जीवन भर की पूंजी है, ये 60 साल के बाद आपके पास पूरी नहीं रहेगी। थोड़ा सा आप जब पास्ट में जाएंगे तो इसमें से आपका लगभग 90% जो पूंजी रहेगी वो खर्च कर चुके हैं आप 60 सालों में। आपने अपना हाउस बनवाया, आपने कार लिया, अपने बहुत सारी चीज़ें आपने ली, तो आपका लगभग 90% इनकम जो है खर्च हो गया है। अब आपके पास बचा है मात्र 10%। 10%, अब आपके पास 10 साल का समय बचा है। आप एक नॉर्मल सी वृद्ध लाइफ आप जिएंगे,